तो एक्सरसाइज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे मेंस वाले एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कॉमन रूट, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड रैशनल एक्सप्रेशन एंड लोकेशन ऑफ रूट्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन थोड़ा सा है, इजी क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, जो कुछ ज़्यादा ही इजी उसको तुम लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। तो चलो कॉमन रूट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है भी सिंपल है, बट फर्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मैं सिंपल ही है, बट पहला क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ क्या बोला गया है, x² - 11x प्लस a = 0 है, और साथ में x² - 14x प्लस 2a = 0 है। हैव अ कॉमन रूट देन a = अगर कॉमन रूट है तो a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देख लो क्या करेंगे। ऑफकोर्स अब मैं सपोज मान ली इसका रूट अल्फ़ा है, ठीक है। पहला चीज़ क्या हुआ कि दोनों रूट कॉमन पॉसिबल नहीं है। अगर तुम जैसे a1/a2, ऑफकोर्स हम सबको पता है, अगर बोथ रूट कॉमन करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो डिटेल में थ्योरी डिस्कस मेरे को नहीं करना है, ठीक है, बट क्वेश्चन करना है तो टाइम लेंगे नहीं। तो क्या करोगे, 1/1 करें = -11 - -14 कर दिए, इक्वल नहीं, तो सीधी सी बात है वो बोथ रूट कॉमन तो नहीं है, ठीक है। मान लो एक रूट कॉमन है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका मान लिया रूट अल्फ़ा और बीटा है, इसका रूट है अल्फ़ा और गामा। सपोज अल्फ़ा दोनों का रूट कॉमन है, तो नेचुरल से बात अल्फ़ा दोनों का रूट कॉमन है तो अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा। ऐसे कॉमन रूट कंडीशन का एक रिलेशन तो याद होगा, तो क्या था वो, ऑफकोर्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते तो कोफिशिएंट जो रिलेशन आई होप तुम सबको पता होगा, है ना। तो काम करते अल्फ़ा सेटिस्फाई करा दो इसको, तो अल्फ़ा² - 11 अल्फ़ा प्लस a = 0, इसको 1 बोल दिए। अल्फ़ा नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा² - 14 अल्फ़ा प्लस 2a = 0, इसको 2 कर दिए। ये काम करो 1 - 2 कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा, है ना, ऐसे माइनस ही कर लो, तो माइनस प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 अल्फ़ा माइनस a = 0, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया, a/3 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ चुका है, अल्फ़ा का वैल्यू आ चुका है। एक काम कर, किसी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, तो मान इसको इसमें सेटिस्फाई मैंने करवा दिया, तो क्या हो गया, या फिर इसमें सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है, इसमें करवा लो। इसमें मैंने क्या किया, सेटिस्फाई करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, a/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू a/3 प्लस a = 0। इस क्वालिटी को सबको सॉल्व करना था, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो a का जो वैल्यू निकलता है, ठीक है, निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है। तो a का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकल जाएगा, 0 और 24। a का वैल्यू 2 वैल्यू आने वाला है, ठीक है, एक 0 आ जाएगा, दूसरा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरीके से सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह, चलो क्यूबिक आ गया तो हम 22 को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तरीका बता देते कैसे करना है 22 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 22 में क्या करना है, देखो तो इक्वेशन क्या दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल प्लस a = 0 करें, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, x³ - 2x² प्लस 2x - 1 = 0। हैव अ कॉमन रूट देन a प्लस b किसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, इसका मैक्सिमम 3 रूट निकल सकता है, क्यूबिक है तो इसका मैक्सिमम 2 रूट निकलेगा, क्वाड्रेटिक है तो, है ना। बाय आई अज्यूम कि ये मेरा 0 नहीं है, ठीक है, सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इसने क्या बोला कि भाई चलो बताओ a प्लस b का वैल्यू बताओ, a प्लस b किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। और क्या बोला, एक रूट कॉमन है दोनों के बीच में, एक रूट कॉमन है, तो सबसे पहले नीचे वाले इक्वेशन को देखते हैं। अब देखो मेरे को साफ दिख रहा है, अगर x में मैं पुट करो, इफ़ x = 1 पुट करते हो तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पुट करने पे क्या ऊपर 0 बन जा रहा है, दैट मीन्स LHS = RHS हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, x - 1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि 1 इसका रूट है, तो x² हो जाएगा -x², मेरे को चाहिए क्या, -2x², तो -x करें, यहाँ पे क्या कर लोगे, +1 = 0 करें। अब ध्यान से देखना, ठीक, एक रूट कॉमन है, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया इस जगह पे। अब तो इस क्वालिटी का निकालोगे ना, तो इसका d क्या हो जाएगा, <0 आ जाएगा। इसका d <0 आ जा रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका जो रूट होगा ना वो कॉन्जुगेट में होगा, कॉन्जुगेट पेयर में होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोला गया है, क्योंकि देखो इसका रूट इमेजनरी आने वाला है, और इमेजनरी रूट हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट पेयर में होता है,
सिंपल सा बात है, ठीक है। और एक रूट क्या हो गया, x-1 इसका रूट मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट, है ना। अब देखो अगर मेरे को इस जगह पे a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इस क्वालिटी के दोनों क्वालिटी क्यों सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेम हो जाएगा तो क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से अगर तुम निकालते हो तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना था, तो 1 - 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हैव टू रूट्स इन कॉमन, हैव टू रूट्स इन कॉमन, बिल्कुल सही है। तो फिर समझ लो क्या करना था, देखो अब क्या बोला गया था समझना। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एक रूट इसने क्या दो रूट कॉमन बोला गया है, दोनों रूट कॉमन, एक रूट कॉमन नहीं बोला गया था, ठीक है। तो चलो एक काम कर, इसको हमने क्या किया 1 सेटिस्फाई x-1 बाहर निकाले। अब इस क्वालिटी का क्या हो रहा है, अगर तुम इसका d निकालते हो तो इसका d लेस देन 0 आ गया, तो नेचुरल सी बात इसका रूट क्या होगा, दोनों रूट, जैसे अगर 1 प्लस आयोटा दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का रूट आ जाएगा, मीन्स कॉन्जुगेट में आ जाएगा, बात समझ रहे हो। और दोनों रूट हमेशा, और इमेजनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है, बात हम सबको पता है। अभी दोनों इसका और इसका दो रूट कॉमन है, मीन्स इसका जो दोनों रूट आएगा ना इससे मैच करेगा, तो नेचुरल सी बात है इस क्वालिटी का जो रूट आ रहा है उस सेम रूट इसका भी होना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। इसका भी क्या, इसका भी d लेस देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट तभी कॉमन आ सकता है अगर इसका 1 प्लस आयोटा सपोज है, दूसरा क्या आ गया 1 माइनस आयोटा रूट आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मान ली इसका रूट 1 होता तो दूसरा रूट तो इससे मैच कर ही नहीं सकता है, एक रूट रियल दूसरा इमेजनरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसका मान लिया अगर दोनों रूट अगर इमेजनरी आ रहा है तो ऑफकोर्स इसका रूट भी दोनों क्या होगा, इमेजनरी होगा। एक्चुअली दोनों रूट अगर सेम है तो एक्चुअली दोनों क्वालिटी भी तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ सामने क्या नहीं देखा कि अगर दोनों सेम क्वालिटी एक्चुअली में लिखा हुआ तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया, फिर c का वैल्यू 1 हो गया, मैच कर भी रहा है, ठीक है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, तो मेरे को a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना था, तो a प्लस b 1 - 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था 22 नंबर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कर लोगे, ठीक है। कॉमन रूट से सेम टाइप का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट देख लो एक बार, ठीक, क्या बोला गया, दो इक्वेशन दे रखा है, क्या है x² - cx प्लस d इक्वल टू 0। छोटा क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, अगर दिक्कत होगा तो समझ लो। -ax प्लस b इक्वल टू 0 कर दे रखा है ना। हैव अ कॉमन रूट देन द हैव अ कॉमन रूट एंड सेकेंड हैज़ इक्वल रूट देन, अच्छा तो क्या बोला गया है, इसका अल्फा और बीटा मान लो इसका रूट है, ठीक है, एक रूट कॉमन है और दूसरा का क्या बोला गया है, दोनों रूट सेम, मीन्स एक अल्फा दूसरा भी अल्फा होगा, ठीक है, मैं इसका रूट रिपीट कर एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल लोगे, अगर तुम यहाँ से इसका यूज़ करते तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, c आ गया, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा d, ऐसा अल्फा बीटा जरूरत भी नहीं, बट ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा कर लोगे किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल, और अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा b के इक्वल, दैट मीन्स 2 अल्फा इक्वल टू a आ गया एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू b आ गया। मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, तो देख लो तुरंत आ जाएगा, b किसके इक्वल था, अल्फा स्क्वायर के प्लस, तो मेरे को इसका इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, AC -AC, a प्लस c 0, ठीक है। तो मीन्स a और c में या फिर 0 इस टाइप में मेरे को रिलेशन लाना है। देखो d किसके इक्वल कर लेते हैं हम लोग, d मेरे किसके इक्वल है, अच्छा अल्फा बीटा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। देख लो अगर तुम यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है, क्लियर है ना। अल्फा निकालने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, c के इक्वल है, ठीक है, और अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो गया। देखो 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा आगे एक लाइन में, देखो कुछ नहीं है, तो 2 अल्फा किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो ये किसके एक्चुअली में AC के इक्वल है, मीन्स 2 टाइम्स b प्लस d AC के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है। 25 कुछ नहीं फैक्टर है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तुरंत आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है। 26 में बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से। 27 नंबर क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा रेंज से रिलेटेड है, ऐसे हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जब पढ़ते हैं हम लोग क्लास 12th में तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 11th में तो इसको अवॉइड ही करते हैं, बताते नहीं, बट अगर तुम 11th पास आउट अगर रिपीट कर रहे हो 1 साल के लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए देख लो, ठीक है, जो 11th में हो वो ये क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे थे अभी? क्वेश्चन 27 की बात कर रहे थे। देखो x इज रियल बोला गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अगर 11th में हो तो अवॉइड करो, 12th में हो तो कर सकते हो। ये मतलब 12th फंक्शन पढ़ लियो तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, या 12th पास आउट हो तो कर, 11th के लिए छोड़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। विल नॉट लाई बिटवीन, ठीक है। तो y है रेंज का क्वेश्चन, ठीक है। हीरा इसको y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। किसके पीछे लाई नहीं करेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, yx प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए सबको एक साइड ले आए। यहाँ से क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकालोगे तो y प्लस 2 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर ही दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई प्लस 1, ये काम कर लिए, इतना आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करें, देखो x में रियल है तो रियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स डी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, डी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस वाई प्लस 1 कर लोगे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे y कॉमन निकालोगे तो y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑफकोर्स क्या क्या रूट आ रहा है, 0 और माइनस 8, ठीक है। तो आउटसाइड रूट के बार बार आंसर होता है तो y बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 8 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब तो इसके बीच में मेरा लाई कर रहा है, ठीक है, बट बोला डज नॉट लाई, तो किसके बीच में लाई नहीं करेगा, माइनस 8 से लेकर 0 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा क्या है, माइनस 8 से लेकर 0 तक, बिल्कुल ऑप्शन सी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस 8 से लेकर 0, इसके बीच में लाई नहीं करेगा। ये मेरे इसका आंसर ओपन ब्रैकेट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। 28 इसी तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। 29 में सिंपल क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, सेम कहानी है, कॉमन रूट से रिलेटेड, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 30 देख लो, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, बट ये कौन सा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 27 नंबर क्वेश्चन था ना, ठीक है। 28 29 बन जाएगा। 30 नंबर देख लो, थर्टी में क्या बोला गया देखना, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, वेर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू आर, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ 3a। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन देखो तो अगर कितना छोटा सा बन जाएगा, बट होता है कि अगर खुद सोचना होता है तो उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब तो क्वेश्चन क्या बोला गया, इसका बोला गया इसका रूट जो है ना, इसका रूट क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है, मीन्स या तो एक रूट में रिपीट कर रहा होगा या रूट रियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, अगर इसका रूट रिपीट कर रहा है डी बराबर 0 होगा, और एक भी रूट अगर रियल नहीं होगा तो डी लेस देन 0 होगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, डी मेरा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो, यही बोला गया है, डी लेस देन इक्वल टू 0 करोगे। अब मेरे को 3a प्लस बी किसके इक्वल होगा, नहीं लिस्ट वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलो डी लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई करें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू ए लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 24a आ गया। हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 इंटू 3, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ इस चीज़ को, मैं ना यहाँ पे क्या किया, देखो ऐसा कर लो कि बी स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 8b में ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों साइड में 8 इंटू 3a प्लस मैंने क्या किया 8b को मैंने क्या किया दोनों साइड ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा करने का रीज़न क्या था थोड़ा देखते हैं, लिस्ट वैल्यू बोला गया ना, तो इसको इस क्वेश्चन को और भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका मेरे को दिखाई दे रही है, तो 3a प्लस ए बी कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, इस 8 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो b स्क्वायर प्लस 8b डिवाइड बाई 8 करें तो लेस देन इक्वल टू 3a प्लस बी कर लिए। अब देखो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि लिस्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट स्क्वायरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करो इस चीज़ को, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि b प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 4 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो -16 एक्स्ट्रा आएगा, प्लस 16 एक्स्ट्रा अगर बैलेंस करेंगे -16 करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 8 करोगे ऐसे, लेस देन इक्वल टू 3a प्लस बी कर लोगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इतना लंबा लगेगा ना, 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है, बट हम पूरा स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं। तो 3a प्लस बी क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, b प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 -2 हो गया। अब देखो इसका लिस्ट वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, तो नेचुरल सी बात है ये स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो 0 या फिर पॉजिटिव। तो अगर ये 0 जिस टाइम होगा उस टाइम इसका मिनिमम वैल्यू -2 होगा, जिस टाइम b इक्वल टू -4 होगा, व्हेन b इक्वल टू क्या बोलेंगे -4, देन देयर विल बी लिस्ट वैल्यू, ठीक है। लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा वो चीज़ -2। तो 3a प्लस बी का मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू मेरा हो जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या था ये 30 का आंसर बी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 31 नंबर भी देख लो जल्दी से, ठीक है। क्या बोला गया है, 31 क्या बोला कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू c, a किसके इक्वल नहीं है, c के इक्वल नहीं है। देन द रूट ऑफ द b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मान लिया इसको मैं क्या बोल दिया, एफ एक्स इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक है, सपोज, है ना। अब देखना साफ मेरे को दिख रहा है 1 पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करते हैं। f1 अगर तुम x में 1 पुट करते हो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। देखो b से कैंसिल आउट हो गया, c से कैंसिल आउट हो गया, सही लिखे ना, कुछ गड़बड़ है, माइनस से बोले ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, माइनस से c कैंसिल आउट हो गया, a से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, f1 किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। ऑफकोर्स a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो f1 का वैल्यू क्या आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक है। मीन्स 1 इसका रूट हो गया, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अब एक काम करो, अगर तुम यहाँ से करते हो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जैसे करना चाहो इस क्वेश्चन को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मान लिया एक रूट 1 आ गया, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, मान लिया अल्फा मान लिया, तो 1 इंटू अल्फा क्या बोलेंगे, c बाई ए होता है, क्या होता है, c बाई ए, दैट मीन्स क्या बोलोगे, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई b प्लस सी माइनस ए हो गया। अब देखो रूट क्या हो रहा है इस जगह पे, नेचुरल सी बात है। अब दोनों रूट क्या होना चाहिए मेरा, इस जगह पे क्या बोला क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू सी, मीन्स बोला कि a मेरा किसके इक्वल नहीं है, c के इक्वल नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी 0, ठीक, a इज़ नॉट इक्वल टू सी, देन द रूट ऑफ दिस, ठीक है, इसका रूट क्या हो जाए, रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब देखो बात को समझो, अगर इसका रूट को रियल और अनइक्वल होना है फॉर एग्जांपल, तो एक रूट 1 दूसरा रूट अल्फा में बोला तो 1 अल्फा के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी तो रूट अगर मान लीजिए 1 और अल्फा आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, मीन्स अल्फा का वैल्यू फिर से अगर 1 आ जाता है, ठीक है, और कंडीशन दे रखा है ये मेरा सी के इक्वल नहीं है, और अगर दूसरा रूट 1 अल्फा मेरा 1 के इक्वल नहीं आता है, तो क्या बोले रूट मेरा, रूट तो आ रहा है बट अनइक्वल रूट आएगा, ठीक है।
तो वही काम करते हैं इसको। देखो अब क्या करते हैं इस जगह पे, मैंने अज्यूम कर लिया कि चलो ठीक, आई अज्यूम कि सपोज लेट में क्या कर लिया, लेट में कर दिया अल्फा इक्वल में 1 मान लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो, मैं ऐसा अज्यूम कर ले कि अल्फा मेरा 1 के इक्वल नहीं, लो ऐसा अज्यूम कर ले अल्फा मेरा 1 के इक्वल नहीं है, जैसे कर सकते हो, ठीक है, दोनों अजम्पशन जो अज्यूम कर लो, मैंने अज्यूम कर लिया चलो अल्फा मेरा 1 के इक्वल नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a इज नॉट इक्वल टू सी आता है तो बिल्कुल सही बात है, अल्फा 1 के इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया 2c इज़ नॉट इक्वल टू 2a, तो c इज़ नॉट इक्वल टू a, सही बात है। अगर अल्फा 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से क्या आ रहा है, c मेरे a के इक्वल नहीं है, और क्वेश्चन गिवन भी दे रखा था c मेरे a के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका रूट क्या हो रहा है, अल्फा 1 के इक्वल नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो रूट क्या हो गया इसका, अनइक्वल रूट आ गया, ठीक है, तो अनइक्वल रूट आ जा रहा है, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका क्या हो जाएगा 31 नंबर है ना, तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स बी हो जाएगा, डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट आ गया ना, रियल तो आ ही रहा बट डिस्टिंक्ट रूट आ जा रहा है, 1 है दूसरा कुछ और रूट आ गया, ठीक है, इमेजनरी तो आ ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस, 31 भी डिस्कस हो गया मेरा, ठीक है। 32 तो सिंपल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन में बन जाएगा। 33 देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। देख लो अगर ऐसा मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ग्राफ पता है तो तुरंत निकाल लोगे इसका। 33 नंबर बोला गया ना, तो 33 में क्या क्वेश्चन नंबर क्या करना है इस जगह पे, देखो 3 माइनस 6x माइनस 8x स्क्वायर। अब देखो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव में -8 है, तो ग्राफ इसका ऐसा कुछ बनने वाला है, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, इसका जो वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है इसका माइनस, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इस पर्टिकुलर क्वालिटी क्या बोलेंगे, -d/4 ये होता है, ठीक है। अब d निकाल लो इसका, तो d निकाल लोगे तो ऑफकोर्स -d/4 ये निकालने पे कितना आ जाएगा इसका 33/8 आ जाता है, देख लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।